वेलकम बैक। खबर है कबीरवाला से, जहां जमीन का तनाज़ा इंसानी जान निकल गया। थाना हवेली कोरंगा की हदूद में जमीन के तनाज़े पर हिराज बरादरी के दो ग्रुपों ने एक दूसरे पर गोलियां बरसा दी। फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जान बहक और दो जख्मी हो गए। जख्मियों को THC अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि अस्पताल में भी दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे पर गोलियां चला दी। फायरिंग के बाद मुलजिमान मौके से फरार हो गए। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। आपको बताएं कि जिले लिया में जाली और गैर रजिस्टर्ड मोबाइल फोन्स की खरीदो फरोख्त जारी है। बैरून मुल्क से आए हुए बंद मोबाइल फोन्स के IMEI नंबर्स चंद रुपयों की खातिर तब्दील किए जाने लगे हैं, जबकि पुराने बंद सस्ते मोबाइल फोन्स के IMEI नंबर्स नए मोबाइलों को लगाए जा रहे हैं। जिले भर की वारदातों में इस्तेमाल होने वाले मोबाइल फोन्स के IMEI नंबर भी तब्दील होने से जुर्म की वारदातों का सुराग लगाने में पुलिस को दुश्वारी का सामना है, जबकि एक IMEI नंबर ही दूसरे से ज़्यादा मोबाइल पर चल रहे हैं, जिसकी वजह से ये मुश्किलात भी दरपेश आ रही हैं। साथ साथ मुलज़मान की तलाश नामुमकिन होती जा रही है। बन्नू डिवीजन में फूड अथॉरिटी की कार्रवाई के दौरान हजारों लीटर गैर मियारी मिलावट शुदा दूध से भरे टैंकर्स भी पकड़े गए हैं। खबर दे रहे हैं आपको बन्नू से, जहां KPK में फूड अथॉरिटी की गैर मियारी और मुज़र सेहत अशिया खुरनोश फरोग के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं, जबकि बन्नू डिवीजन में कार्रवाई करते हुए फूड अथॉरिटी ने गैर मियारी और मिलावट शुदा दूध से भरे टैंकर्स पकड़ लिए। दूध के टैंकर्स पंजाब से बन्नू फरोग के लिए लाया जा रहा था। लोअर दी में तलाश सराय के मकाम पर जंगलात में 2 रोज कबल लगने वाली आग फिर भड़क उठी है। आग ने वसी इलाके को अपनी लपेट में ले लिया है। आग लगने से बड़ी तादाद में दरख्त भी जल गए हैं, जबकि मकामी अफसरान का कहना है कि आग पर काबू पाना मकामी सतह पर नामुमकिन है, जबकि अगर फौरी तौर पर संजीदा इक़दाम न उठाए गए तो बड़े पैमाने पर वसी जंगल को भी नुकसान पहुँच सकता है। अवामी जांच पार्टी के सरबराह और साबिक रुकन असम्बली जमशेद दस्ती ने मुल्क में हुनाई पर कुछ अंदाज से आवाज़ उठाई है। जमशेद दस्ती और उनके साथियों ने हुकूमती मौशी पॉलिसी के खिलाफ अपने सर मूंद लिए हैं। अब आम आदमी का बहुत बुरा हाल है। इस जुल्म और ज़्यादती और जबर के खिलाफ हमने अपने बाल कटवा कर बल्कि गंजे होकर एक पुरअमन एहतजाज किया है, और मैं पूरी पाकिस्तानी कौम से अपील करता हूँ कि इस जबर और जुल्म के ख़िलाफ़ जो है ना हमारे क्लब के मेंबर बने और इन हुक्मरानों को पैगाम दें। अरबाब इख्तियार और ख़ास तक वज़ीर आज़म पाकिस्तान तक पहुँचेगी, जिसने कौम के साथ बड़े वादे किए थे, मगर आज उसने गरीब को मार दिया, मजदूर को मार दिया, बल्कि गरीब से एक वक्त की रोटी भी छीन ली। पाकिस्तान जिंदाबाद। और अब रुख करते हैं मुल्तान का, जहां पुलिस गर्दी की बदतरीन मिसाल कायम हो गई। अहलकार ने खवातीन पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। अवाम के मुहाफिज ही शहरियों पर तशद्दुद करने लगे। पुलिस की मॉडल कॉलोनी में घर में घुसकर खवातीन पर तशद्दुद की वीडियो मंजरेआम पर आ गई, जबकि पुलिस अहलकार ने खातून को बेदर्दी से तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। नाज़रीन, वज़ीर रेलवे के दावे तो आपने सुने, अब जरा रेलवे का हाल अपने नुमाइंदों से जानते हैं। सबसे पहले हाफिजाबाद का रुख करते हैं और जानते हैं हमारे नुमाइंदे इस वक्त इसरार हुसैन शाह से। इसरार हुसैन शाह, बताइएगा वहां पर रेलवे इंतजामिया की जानिब से क्या मौक़िफ़ है, और साथ साथ ये भी बताइएगा कि अंग्रेज दौर में तामीर होने वाला रेलवे स्टेशन खंडर का मंजर पेश कर रहा है, आखिर वजह क्या है? अंग्रेज़ दौर में तमीर किए जाने वाला हाफिजाबाद का रेलवे स्टेशन अब 2019 में खंडात का मंजर पेश कर रहा है। रेलवे स्टेशन पर आवाम के लिए सहूलियात का फुकदान नजर आता है। हाफिजाबाद का रेलवे स्टेशन यूँ लगता है कि जैसे किसी बादशाह का कोई पुराना किला हो। गंदगी के ढेर, टूटी हुई छतें, कंटीन का ना होना, वाशरूम का ना होना, ट्रेनों की बेवक्त आमद हुकूमत की नाकस कारकर्दगी का मुँह बोलता सबूत है। पाकिस्तान बनने तो पहला बिल्डिंग बनी ही है, वाशरूम का इंतजाम नहीं है, उस तो बाद ट्रेनों का कोई टाइम
नहीं है, जिस टाइम आंदी किस टाइम नहीं आंदी है, इंतजामिया का टाइम इंतजाम नहीं है, इधर कोई कम नहीं है। अंग्रेज़ दौर की बिल्डिंग है, इतने कोई पानी का इंतजाम नहीं है, ठंडे का कोई पक्खियों का इंतजाम नहीं है, वाशरूम का कोई इंतजाम नहीं है, कोई गड्डी का टाइम टेबल नहीं है। इतने बह बह के बहुत परेशान होने हैं। ये बिल्डिंग जो है ना तकरीबन जब से रेल इस सेक्शन में बिछी है पाकिस्तान बनने से पहले उस टाइम की बिल्डिंग है। अब तो काफ़ी खस्ता हालत हुई है, बरामदे उसके गिर रहे हैं, लेकिन अभी तक उम्मीद है कि अब नई गवर्नमेंट जो आई है ये इसकी कुछ इसके हमने बना के भेजे हुए हैं। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि इसका फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए, हाफिजाबाद रेलवे स्टेशन की बहाली के लिए नए सिरे से इक़दाम किए जाएँ और आवाम को तमाम तर सहूलतें मुयस्सर की जाएँ। कैमरामैन अली हमजा के साथ इसरार हुसैन शाह, जी न्यूज़, हाफिजाबाद। जहां हाफिजाबाद के शहरी नाराज है, वहीं मियां वाली वालों के लिए है खुशखबरी। आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान 19 जुलाई को मियां वाली एक्सप्रेस का इफ्तिताह करेंगे। मियां वाली रेलवे स्टेशन पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर रेलवे शेख रशीद ने मजीद कहा कि मियां वाली से लाहौर तक 400 किलोमीटर रेलवे ट्रैक में 28 किलोमीटर का ट्रैक काबिल मुरम्मत है और अगर वजीर आजम इमरान खान ने 19 तारीख को फंड्स फराहम कर दिए तो इस ट्रैक की मुरम्मत का काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा। और अब रुख करते हैं चिश्तियां का और इस हवाले से देखते हैं शाहिद कुरैशी की रिपोर्ट। महकमा रेलवे की मुबैना गफलत, अदम तवज्जो और लापरवाही से चिश्तियां का रेलवे स्टेशन ये ट्रैक बहाल ना होने की वजह से भूत बंगले और खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। इस ट्रैक को साबका हुकूमतों ने गैर मुनाफा बख्श करार देकर बंद कर दिया था, लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट भी चंद महीनों से ये लॉलीपॉप दे रही है कि हम इस ट्रैक को चलाएंगे। अब ये जो रेलवे का ये जो ट्रैक है चिश्तियाँ से बहावल नगर के लिए, ये 10 साल से कह रहे हैं कि चलाएंगे, ट्रेन को चलाएंगे, लिहाजा ये इस पे अमल नहीं कर रहे। ये ट्रेन चलानी चाहिए, हमें गरीब आदमी है, हमारा रोज़ी का सिस्टम चल जाएगा। चिश्तियाँ का ये ट्रैक बहाल ना होने की वजह से रेलवे स्टेशन की हिफाजत पर मामूर अमला गुज़िश्ता 12 सालों से अपने घरों में बैठे तनख्वाहें वसूल कर रहा है। इस रेलवे स्टेशन के चारों इतराफ हिफाजत के लिए लगाए गए जंगले या तो नशई मवाली ले गए हैं। गुज़िश्ता अदवार की तमाम हुकूमतों ने इस ट्रैक को बहाली के लिए कोई इकदाम ना किए है। तब्दीली गवर्नमेंट भी पिछले कुछ माह से बड़ा ही लॉलीपॉप दे रही कि हम इस ट्रैक को चलाएँगे। मौजूदा गवर्नमेंट को चाहिए कि इस ट्रैक को बहाल करे ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन अरशद कमबोह के साथ शाहिद कुरैशी, जी न्यूज़ चिश्तियाँ। सिंध के इलाके कश्मीर के रेलवे ट्रैक के दोनों अतराफ गुंजान आबादी और रेलवे फाटक न होना किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। इसी हवाले से धनी बख्श हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी धनी बख्श, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कश्मीर के रेलवे ट्रैक सरदार रोड के मकाम पर। यहाँ इस ट्रैक के दोनों एतराफ़ शहर की बहुत बड़ी आबादी मौजूद है, जिसकी वजह से इस ट्रैक पे रोज़ाना की बुनियाद पे यहाँ छोटी बड़ी गाड़ियाँ गुजरती हैं, लेकिन यहाँ फाटक ना होने की वजह से कई बार हादसा भी हो चुके हैं और कई लोग अपनी जान से भी गए हैं। लेकिन इस इंतज़ामिया रेलवे इंतज़ामिया को कोई जूँ तक कान में जूँ तक नहीं रहेंगे। इस हवाले से मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उसका क्या कहना है। कोई ना कोई एक्सीडेंट होता ही होता है, इंसान तो अलावा जानवर भी यहाँ पे मर जाते हैं और फाटक बिल्कुल नहीं है। सिटी यहाँ पे कश्मीर सिटी बहुत बड़ी सिटी है। हम रेलवे वजीर से गुजारिश करते हैं कि बराए मेहरबानी इन हादसात को बचाया जाए और यहाँ पे फाटक मंजूर किया जाए। जी आपने यहाँ के शहरी की बातें सुनी, उनका यही कहना था कि ये बहुत बड़ा शहर है जिसकी वजह से लोग यहाँ रोज़ाना की बुनियाद से गुजरते हैं, लेकिन रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से कोई यहाँ खातिर ख्वाह इंतज़ाम नहीं किए गए, जिसकी वजह से रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ एक्सीडेंट और यहाँ ट्रेन के जद में आकर लोग अपनी जान से जाते हैं। उन्होंने हुकूमत वक्त और वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद से मुतालबा किया कि इस हमले के खिलाफ एक्शन लेके यहाँ फाटक मुकर्रर की जाए, एक गार्ड मुहैया किया जाए ताकि किसी भी बड़े हादसे से बचा जा सके। जी खबर था हमको कि हैदराबाद इंतजामिया ने रेलवे ट्रैक के अतराफ कायम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। भारी मशीनरी से मकानात और दुकानों को गिराने का सिलसिला भी इस वक्त जारी है। मजीद जानता आमिर जैदी हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, बताइएगा ऑपरेशन कहां तक पहुंचा और क्या आवाम की जानिब से किसी किस्म की मुज़ाहमत का सामना भी सामने आया है? जी, हैदराबाद पठानकोट में होने वाले हादसे के 20 दिन बाद जो है इंतजामिया को होश आ गया
और इंतजामिया की जानिब से आज हैदराबाद रेलवे स्टेशन के करीब जो पठानकोट है जहाँ ये हादसा हुआ था, वहाँ पे दुकानों और मकानात को मिसमार करने के लिए एसी सिटी जो है वो लतीफाबाद जो है वो खुद मौजूद थे और उनके साथ पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद थी। वहाँ जो रेलवे ट्रैक के साथ दुकानें कायम थी, उन दुकानों को आज मिसमार करने का काम शुरू कर दिया गया है। एसी लतीफाबाद का कहना था कि 10 दिन का हमें टाइम दिया गया है और 100 मकानात और दुकानें जो यहाँ बनी हुई हैं उन्हें जो है 10 दिन के अंदर अंदर मिसमार करना है। पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है, लेकिन इनकी जानिब से मुज़ाहमत का मुस्तकिल जो है सामना हमें करना पड़ रहा है। इनका कहना यही है कि हमने ये जो मकानात हैं ये लाखों रुपए मालियत से बनाए थे और इसमें हमारा क्या कसूर है। लेकिन ऐसी लतीफाबाद का यही कहना है कि आमिरजादी, बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए। खुशदी के इलाके खबरें भी होगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद जी न्यूज़ के साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपको बताएं कि लाड़काना के शेखजादा अस्पताल की असर-ए-नौ तामीर का फैसला। यूएई से आई टीम के सहबरा जमाल इस्माइल का जी न्यूज़ लाड़काना के नुमाइंदे यूसुफ शेख से खुसूसी इंटरव्यू। शेख ज़ैद वुमेन अस्पताल की सूरत हाल पर यूएई हुकूमत ने नोटिस लिया था। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। दुबई के शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान ने अपने नाम से मंसूब शेख ज़ैद वुमेन अस्पताल लाड़काना का शहरियों को तोहफा दिया था, जिसकी खस्ता हाल सूरत हाल का यूएई की हुकूमत को पता चला तो वो सर्वे के लिए लाड़काना पहुंच गई। I have been deputed by Abu Dhabi TV and Abu Dhabi Media to make documentaries about his projects. One of them is Sheikh Zayed Women Hospital in Larkana. यूएई से टीम आई हुई है, स्पेशली जो काउंसलेट जनरल आए हुए हैं बकीत अतीक मरूसी, इसकी मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि वो हमारी शेख ज़ैद हॉस्पिटल को अपग्रेड करने के लिए आए हैं। और ये हम लोगों ने जनवरी से उनको ख़ास तौर पे बुलवाया था उस टीम को फ्राम यूएई से, और उनकी फॉलोअप में ये सेकंड विजिट जो हुई है और अभी इंशाल्लाह अपग्रेड शेख ज़ैद हो रही है, तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ। लाड़काना की सरजमीन पर शेख ज़ैद अस्पताल में जब मुत्तहदा अरब अमारात की काउंसलर जनरल प्रोफेसर बखीर अतीक अर्रमूसी तशरीफ़ लाए तो उनका इस्तकबाल सेक्रेटरी हेल्थ ने किया। बाद नज़र सेमिनार में उनको ब्रीफिंग भी दी गई। इस मौके पर काउंसलर जनरल प्रोफेसर बख्त अतीक अर्रमूसी ने जी न्यूज़ के सवालों जवाब में कहा, 40 साल से ज़्यादा पुराना हॉस्पिटल बना हुआ और हम लोग आज भी अगर इधर आए हुए जो हम लोग पाकिस्तानी का मोहब्बत और पाकिस्तानियों के लिए जो प्यार है वो चीज़ हम लोग को इधर ले आया। और आपकी पाकिस्तान और यूएई का जितना भी ताल्लुकात है, आपकी गवर्नमेंट ने हम लोग को पिछले साल भी हम लोगों ने दूसरा हॉस्पिटलों को जो शेख ज़ायद ने बनाया था इनको हम लोगों ने भी तावन भी किया और इस बार हम लोग आप लोग का तरफ आया। आज हम लोग आपकी इदारों का साथ सच करेंगे, जो चाहिए हम लोग कोशिश करेंगे वो प्रोवाइड करेंगे जो आवाम को लिए सहूलियात के लिए। आपको बताएं कि खानवाल में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के डॉक्टर मरीजों को प्राइवेट लैब से टेस्ट कराने की नसीहत करने लगे। डॉक्टर्स लैब एंड रिसर्च सेंटर पर नॉन क्वालिफाइड स्टाफ ने मरीजों को गलत रिपोर्ट भी जारी करना मामूल बना दिया है। मजीद जानते हैं, सईद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। सईद भट्टी, बताइएगा मजीद। जी बिल्कुल, एक तरफ तो हुकूमत पाकिस्तान जो है वो महकमा सेहत के अंदर इस्लाहत लाने के लिए पुरज़म है, तो दूसरी जानिब खानेवाल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के अंदर सहूलियात का फुकदान है। यहाँ पर जो भी पेशेंट आता है उसको बाहर टेस्ट लेके भेज दिया जाता है। इस वक्त एक मुतासरा शख्स मेरे साथ मौजूद है, तो आइए मज़ीद तफसील हम उनसे जानते हैं। जी भाई बताइएगा, क्या कहेंगे ये डॉक्टर लैब के हवाले से आप? जी दरअसल यहाँ पर जो भी सिविल अस्पताल में पेशेंट लाया जाता है उस पेशेंट को स्पेशली तौर पर डॉक्टर्स लैब की तरफ भेजा जाता है। अब उनका इनके साथ कमीशन तय है। वहाँ पर ये होता है कि दुगनी फ़ीस देने के बावजूद गलत रिपोर्ट जो है जारी की जाती है, जिससे मरीज़ों को काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। अक्सर व बेशतर मरीज़ जो है वो इन्हीं गलत रिपोर्टों की वजह से उनकी अमवात भी बहुत ज़्यादा हुई हैं इसके अंदर। तो जी बिल्कुल, जैसा कि आपने मुतासरा शख्स की बात सुनी, उनका ये कहना है कि ये अक्सर बेशतर ठीक, शुक्रिया सईद भट्टी। आपको बताएं कि मुख्तलिफ अमराज के माहिर FCPS डॉक्टर्स की जानिब से गवर्नमेंट टीचिंग अस्पताल खुजा में एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें 4000 के करीब मरीजों का
तिबी मुआयना किया गया। मरीजों में मुफ्त अल्तियात भी तकसीम की गई। रिपोर्ट कर रहे हैं अल्ताफ हुसैन बाजोई। कोयटा से ताल्लुक़ रखने वाले FPSC डॉक्टरों ने बलूचिस्तान के इलाके खुजदार में फ्री मेडिकल कैंप लगाया। पसमानदा इलाका है, आपको भी पता है इन इलाका का, और कोई गरीब अपना वश में बाहर है ना इनका लेने से और जाने आगे कोयटा से ये डॉक्टर अल्हम्दुलिल्लाह सारे खुशी से आकर। माहिर डॉक्टरों ने एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप के दौरान तकरीबन 4000 से ज़ायद मरीजों का मुआयना किया, जिनमें ख़वातीन और बच्चों समेत बुजुर्ग भी शामिल थे। कैंप का बुनियादी मकसद ये है कि इन एरियाज़ में आकर हम पेशेंट्स पिक करें, ऐसे मरीज़ जो निगलेक्टेड हैं, जिनको डॉक्टरों तक रसाई मुमकिन नहीं है, जो पहुंच नहीं पाते हैं, और ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज मुमकिन है। बुनियादी तौर पर हम इन बीमारियों को देखने के लिए ऐसे इलाकों में आते हैं और अपने साथ मेडिसिन भी लेकर आते हैं। अक्सर इनमें मरीज़ जो हैं वो एलर्जी के हैं, जिनमें बच्चे और ख़वातीन, और ख़ास तौर पर यहाँ पर ख़वातीन में सिगरेट नोशी और चिलम और हुक्का के इस्तेमाल से जो है सांस की बीमारियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं। बहुत सारे केसेस जो हैं वो सीने के TB के भी आए हुए हैं, जो इनकी अभी हमने तशख़ीस की एक एक्सरे की बुनियाद पर। इलाकाई खबरों से फिलहाल के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए जी न्यूज़।